वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के क्लिनिकल वायरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 मैं पहले ही बना चुका हूं। तो फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 और 2 के वीडियो भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द कोर विंडोज रेफर टू द टाइम। तो कोर विंडोज क्या होता है, क्या कहलाता है, वो भी सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो जो कोर विंडोज होता है वह क्यों होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोर विंडोज क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ड्यूरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन व्हेन एंटी HBC IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू इज द ओनली सेरोलॉजिक मार्कर। एंड बी है ड्यूरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन when HBC is the only serologic marker, and during hepatitis A virus infection when HAC is the only serologic marker, and option number D during hepatitis C virus infection when the virus is latent। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए ड्यूरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन व्हेन एंटी HBC IgM इज द ओनली सीरोलॉजिक मार्कर। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जब हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन होता है उस टाइम पीरियड में सीरोलॉजिक मार्कर एंटीबॉडीज जो होता है वो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन BC, तो इस पीरियड को कॉल्ड द कोर विंडोज कहलाता है, जिसमें एंटी HBC कोर एंटीजन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 and 7 आर एसोसिएटेड विद अ चाइल्डहुड डिजीज कॉल्ड। तो जो HHV जिसको ह्यूमन हर्पिस वायरस कहते हैं, तो 6 और 7 के कारण जो डिजीज होता है बचपन में वो कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है चिकन पॉक्स, बी मिजल्स, सी रोजियोला एंड डी जोस्टर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है रोजोला। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन हर्पिस वायरस HHV 6 and 7 के कारण जो बचपन वाला जो रोग होता है वो होता है रोजोला, एंड जिसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड 6 डिजीज। इसको 6 डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, 6वां बीमारी। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, रैश एंड सोर थ्रोट। मोर केसेस कॉज बाय HHV 6 देन HHV 7। अर्थात जो सबसे अधिक होता है वह HS6 से होता है, तब इसके बाद 7 के बाद होता है, तब 7 से होता है, अर्थात 7 से अधिक 6 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A baby was admitted to the hospital in February for dehydration due to severe diarrhea. Culture for bacterial pathogens revealed normal fecal flora at 24 hours. Which of the following additional tests would be most appropriate given the case history? Option number A histophile antibody test, rotavirus antigen assay for stool specimen, McConkey cell inoculation for cytomegalovirus, and option number D urine microscopic analysis for presence of CMV cytomegalovirus cellular inclusion bodies। तो फ्रेंड्स एक जो बेबी है वह फरवरी मंथ में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है सीवियर डायरिया डिहाइड्रेशन के कारण जो है सीवियर डायरिया जब था तो उसको डिहाइड्रेशन की वजह से वह
एडमिट हुआ है और उनका जो कल्चर किया जा रहा है फेकल फ्लोरा का 24 आवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल, उसमें क्या और एडिशनल टेस्ट को ऐड किया जाए जिससे केस हिस्ट्री का पता चल सके। ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है रोटा वायरस। और आप सभी को पता है जो बच्चों में होने वाले दस्त के कारण होते हैं वो होते हैं रोटा वायरस। तो रोटा वायरस द केस ऑफ डिहाइड्रल डिजीज, इट एट लीस्ट हाफ ऑफ ऑल इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस, जितने मतलब यंग चिल्ड्रंस होते हैं या फिर इन्फेंट्स होते हैं उन सभी में दस्त का जो कारक होता है वो होता है रोटा वायरस। बिकॉज रोटा वायरस आर डिफिकल्ट टू प्रोपागेट इन सेल कल्चर, द मेथड ऑफ चॉइस फॉर द डिटेक्शन ऑफ रोटा वायरस इन्फेक्शन इज द वायरल the direct examination of stool for the presence of viral antigen. Commonly used rotavirus antigen assay test include latest agglutination and enzyme immunoassay. तो इसके लिए जो फ्रेंड्स कॉमनली जो यूज किया जाता है वो रोटावायरस एंटीजन एसे टेस्ट, जिसमें लेटेक्स एग्लूटिनेशन एंड एंजाइम इम्यूनोएसे इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Rhabdovirus is most noted for causing infection of the, option number A, central nervous system, B, gastrointestinal tract, C, lower respiratory tract and upper respiratory tract. Option number 1 A, B, C and D, and जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है वह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो रेब्डोवायरस होते हैं इसके कारण जो रेबिस होते हैं और जो इन्फेक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और ये जो वायरस होते हैं उनका ट्रांसमिशन होता है सलाइवा जो इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं ड्यूरिंग उनके काटने के दौरान एट द बाइट साइड, जिस साइड पे वह काटे रहते हैं। और वायरस जो इनिशियली इन्फेक्टेड मसल्स टिश्यू बट विल मूव टू द पेरिफेरल नर्व्स and the virus then migrated along the peripheral nerves to the central nervous system। तो इस तरीके से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं जो रेब्डो वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस इज अ कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस ए, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, रेबीज एंड वेरिसेला। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर ए, हेपेटाइटिस ए is one of several infection case characterized by liver damage and jaundice. The appearance of jaundice, icteric phase is correlated by the liver biopsy. Next question number 36. A 18-year-old man present of his family physician complaining of the sore throat and fatigue. The patient is found to have a fever and swollen cervical lymph nodes and a complete blood count and differential rebel lymphocytosis and many reactive atypical lymphocytes. The physician should suspect an infection caused by adenovirus, Epstein Barr virus, पैरेनफ्लुएंजा वायरस एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर एप्स्टीन बार वायरस, अर्थात आंसर नंबर बी, विच इज एसोसिएटेड विद द बुर्किट्स लिम्फोमा एंड नेसोफ्रेंजियल कैर्सिनोमा, इज द एटियोलॉजिक एजेंट ऑफ इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस। Infection mononucleosis is an acute disease most commonly affecting children and young adults. The virus is through the transmitted by intimate contact has been called the kissing disease. तो इस डिजीज को किसिंग डिजीज के नाम से जाने जाता है, एप्स्टीन बैन। तो यहाँ बैन नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ बार है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, BRR आएगा, सॉरी BARR आएगा, एप्स्टीन बार वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37।
The poliovirus and RNA virus is an. Option number A, adenovirus, कॉक्सैकिक वायरस, एंटेरोवायरस एंड रिनोवायरस। तो जो पोलियो होते हैं वो कौन सा ग्रुप से होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, एंटेरोवायरस से होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द वायरसेस दैट कॉज हेपेटाइटिस बी इज कैरेक्टराइज्ड एज अ, ऑप्शन नंबर ए, डिटेक्टिव DNA virus requiring delta virus to complete its replication cycle, DNA virus utilizing reverse transcriptase, non-enveloped DNA virus and single strands RNA virus। तो क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स। जो वायरस होते हैं हेपेटाइटिस बी का जो कारक है उसका मेन कैरेक्टराइटिस क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर बी, डीएनए वायरस यूटिलाइज्ड रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शंस ए कॉमनली डायग्नोस्ड ड्यूरिंग एक्यूट स्टेट्स एंड ऑप्शन नंबर बी आर अनकॉमन इन द यूएस एंड ऑप्शन नंबर सी आर कॉमन ऑब्टेन acquired by contact with blood and seldom result in chronic infection। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर सी, आर मोस्ट ऑफ्टन एक्वायर्ड बाय कॉन्टैक्ट विथ ब्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कैरेक्टराइटिक साइटोपैथिक इफेक्ट एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी syncytial virus is option number A, giant multinucleated cells, basophilic intranuclear inclusion and eosinophilic cytoplasmic inclusion and shrunken cell with multilobed nuclei। and correct answer number A, giant multinucleated cell। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द वायरस एसोसिएटेड विथ व्हाट्स इज, ऑप्शन नंबर ए, फ्लेवी वायरस, बी मोरविली वायरस, सी मम्स वायरस एंड डी पेपिलोमार्विसस। एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पेपिलोमा वायरस। The etiologic agent for the numerous beginning cutaneous and mucosal lesions known as warts are the human papilloma virus HPV. The diagnostic of lesion caused by this agent is the based on clinical appearance and histopathology because there are no in vitro system available for isolation. Some HPV human papilloma virus type are strongly associated with squamous cell carcinoma of the cervix and anus। Next question number 42, RNA dependent DNA polymerase is also called option number A, GRAS, neuraminidase and reverse transcriptase and transminase। and correct answer number C, reverse transcriptase। RNA dependent DNA polymerase is also known as reverse transcriptase। तो फ्रेंड्स आपको पता चला कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है जो आरएनए होता है डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो इट इज आल्सो नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। द एंजाइम यूज एन आरएनए टेम्पलेट बाय सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड एंड द रेट्रोवायरस रिक्वायर दिस एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन।
So correct answer number C, reverse transcriptase. Next question number 43. Coxsackie virus are associated with option number A, gastrointestinal disease, hepatitis, myocarditis and the common cold. And correct answer number C. The Coxsackie viruses are enteroviruses named after the town of Coxsackie, New York, where they were first isolated. The viruses are divided into groups A and B on the basis of viral and antigenic differences. The group B, Coxsackie viruses, are strongly associated with myocarditis. And next question number 45. The tubular cell of the human kidneys shed which of the following viruses for prolonged periods? Option number A, adenovirus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus and rubella virus. And correct answer friends, answer number B, cytomegalovirus. Cytomegalovirus infection may be asymptomatic for normal healthy hosts. Infection tend to more severe to patients who are immunosuppressed or in neonates infected prenatally. Cytomegalovirus is the readily isolated from urine because it is shed by the tubular cell in infected host. So correct answer number B, cytomegalovirus. And last question friends इस वीडियो के इस पार्ट का, the toga worms known to produce fecal defects is option number A, influenza, rotavirus, rubella and varicella. And correct answer friends, answer number C, rubella. The rubella virus is an RNA virus and the member of the family Togaviridae. तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन से लेके आऊँगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका नोट्स का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।